मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 18 महीने पहले मर चुकी एक महिला अब वापस लौट आई है। हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी किया था और उसकी मौत का आरोपी जेल में सजा काट रहा है। यह मामला जिले के भानपुरा तहसील क्षेत्र के गांधी सागर थाना इलाके का है। 18 महीने पहले मर चुकी महिला ललिता बाई अब वापस लौट आई है, जिसके बाद उसने गांधी सागर थाने पहुंचकर अपने जिंदा होने की बात कही। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ललिता बाई के पिता रमेश पिता नानू राम ने बताया कि 9 सितंबर 2023 को उसने एक वीडियो में एक महिला को ट्रक से कुचलते हुए देखा। इसके बाद उसने थांदला में संपर्क किया। पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गई क्षतिग्रस्त शव की पहचान की। उसने बताया कि यह उसकी बेटी ललिता बाई का है। उसके हाथ पर नाम गुदा था और पैर में एक काला धागा भी बना था। रमेश द्वारा पहचान करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर उड़ावने व मौसर तक का कार्यक्रम भी किया। उधर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भानपुरा निवासी इमरान शाहरुख सोनू और एजाज को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। 1.5 साल से अधिक समय बाद भानपुरा तहसील के नाबली गांव में रहने वाली ललिता बाई अपने घर वापस आ गई। बेटी को जिंदा देखकर परिवार और गांव वाले दंग रह गए। कुछ देर तक उन्हें उसके जिंदा होने का भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद पिता रमेश बेटी ललिता को लेकर तुरंत गांधी सागर थाना लेकर पहुंचे। थाना प्रभारी से मिलकर बेटी के जिंदा होने की जानकारी दी। ललिता बाई ने पुलिस को बताया कि भानपुरा निवासी शाहरुख नाम के व्यक्ति के साथ भानपुरा गई थी। वहां 2 दिन रहने के बाद उसने उसे कोटा में रहने वाले शाहरुख को करीब 5 लाख रुपए में भेज दिया। इसके बाद वह शाहरुख के साथ कोटा में रह रही थी। ललिता ने बताया कि जैसे ही उसे मौका मिला वह वहां से भाग निकली। बाद में जैसे तैसे अपने घर आई और पिता को आप बीती बताई। ललिता ने अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि दस्तावेज पुलिस को दिखाए। ललिता के 2 बच्चे भी हैं। 1.5 साल बाद अपनी मां को जीवित देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ललिता के जिंदा होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही है कि ललिता समझकर जिस महिला का अंतिम संस्कार किया वह कौन थी? जो 4 आरोपी ललिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, उसकी हत्या तो हुई ही नहीं। ललिता के बयान से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस इसे लेकर क्या कार्रवाई करेगी? जी, आपकी लड़की के जो आज मिली है 1.5 साल बाद वापस आई, क्या कुछ कहेंगे? ये लड़की मतलब शाहरुख ले गया था यहाँ से। शाहरुख ले जाने के बाद के में हमको शंका थी, शंका द्वारा हमने रिपोर्ट की शाहरुख के, और जिसके बाद के मैं वो मतलब क्या है मोबाइल पे डाली थी, नेट पे डाली लड़की को। वो लड़की को नेट पे डालने के बाद में लड़की का काला धागा बांध रखा था। वो काले धागा से पहचान की, हाथ पे नाम था, उसे नाम से कुचल रखा था और खोपड़ी खत्म थी उसकी। इसके बाद में हमने पहचान की, बॉडी एक तरफ थी और बॉडी थी उसमें गाड़ रखी थी, उसे बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद में हमने उसकी जलाई। जलाने के बाद के मैं जो भी हमारे जाति कार्यक्रम करके हमने गंगा जी भेज दी। कितने साल बाद आपकी बेटी वापस? ये मतलब 1.5 साल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? और कोई कार्रवाई भी नहीं की हमने। गांधी सागर थाने पे भी गए थे आप? नहीं, गांधी सागर थाने में गांधी सागर वालों को कोई पता नहीं था। पुलिस ने क्या कहा? गांधी सागर पुलिस ने आपसे पुलिस ने क्या कि भैया जहाँ की घटना होगा वहीं तुमको जाना पड़ेगा। तो हमको धांधले थाने से सूचना मिली और धांधले थाने वाले ने नेट पे डाली। उसी प्रकार से हमने धांधले थाने पे कार्रवाई की। क्या लगता है आप लड़की के? लड़की पिताजी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? रमेश। दिन पहले की बात है, 7-8 दिन पहले की बात है। नावली के रहने वाला एक परिवार उपस्थित हुआ था थाने अपनी लड़की को लेकर। उनका ये कहना था कि हमने थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इस कारण से महिला के बयान लिए गए, परिजनों के बयान लिए गए और ग्रामवासियों से भी उक्त महिला की तस्दीक की गई थी कि ये वही महिला है या कोई अन्य महिला है। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि हाँ, ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है
और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जिला झाबुआ भेज दी जाएगी।